एम नवीन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बड़ा ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो हम 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से ताकि आपको रिमाइंड हो जाए सारी चीजें कि हमने क्या क्या किया था। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या किया था कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। उनको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस, या से कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक जो होती है एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक्सिस को एक और नाम से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं इसको। कौन सी एक्सिस? इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन तीनों नेम से हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम टाइप से जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हो गई, सेकंड नेम क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस। वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं साथ में? डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो प्लेन है, कौन है? प्लेन, जिसके अंदर ये हमारी ज्योमेट्री हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर प्लेन। और क्या बोलते हैं इसको? इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। और क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं हम। जो हमने प्लेन डिस्कस किया है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर चल रहे हैं, इसको हम किस किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? उसके बाद ये कहता है कि जो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। या फिर सिंपली ये कहें कि मानो कि हमारे पास कोई पॉइंट है जो हमने इस टाइप से राइट किया है। पहली बात तो ध्यान रखना कि पॉइंट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कुलर ब्रैकेट के साथ में और कॉमा के साथ में सेपरेट करते हैं इसके एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये क्या है? कोई पॉइंट है जिसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 1, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ब्रैकेट के अंदर उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा डिनोट करता है वाई कोऑर्डिनेट को। किसको शो करता है? वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सीसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सीसा। क्लियर? और जो y कोऑर्डिनेट का सेकंड नेम होता है, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। इसी पॉइंट को हम इस टाइप से सर्कुलर ब्रैकेट के साथ में शो करते हैं। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या x कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा भी बोल देते हैं। सेम टाइप से जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर y कोऑर्डिनेट की बजाय सिंपल नेम लेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कहें या ऑर्डिनेट कहें। क्लियर? उसके बाद हमने किया था कि इनकी लोकेशन कैसे करते हैं। क्या? लोकेशन। मैं ऑर्डिनेट को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डिनेट। अब मान लीजिए कि हमारे पास यही पॉइंट है 1 और 2, तो 1 2 की लोकेशन क्या होगी? इसको लोकेट कैसे करेंगे? पहले देखेंगे x कहाँ? 1 के बाद 2, y पॉजिटिव में कहाँ होता है?
एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड में, तो वाई x1 से y2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। जहां पर ये मीट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पोजीशन होगी, ये किसकी होगी, 1 और 2 की पोजीशन होगी। ये सारी चीजें हम 9th क्लास में कर चुके हैं वैसे तो ऑलरेडी, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या क्या चीजें होती थी, क्योंकि कई बार ये क्या करता है कि क्वेश्चन को एब्सिसा पे डाल के देता है और बच्चों के माइंड से निकल जाता है कि एब्सिसा था क्या, ठीक है। क्या कहा, जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर हुआ। अब कई बार ये क्या कह देता है, लोकेट अ पॉइंट, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, लोकेट अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 and ordinate is -2। एब्सिसा तो क्या है, 2 है, और ऑर्डिनेट क्या है, -2। अब अगर हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ही नहीं पता होगा तो हम इस पॉइंट को कैसे लोकेट कर पाएंगे। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में एब्सिसा हम किसको बोलते हैं। एब्सिसा हम किसको बोलते हैं, एक्स को ही तो एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। मीन्स पॉइंट को एब्सिसा नहीं बोलते, एक्स एक्सिस पे जो नंबर आता है उनको एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 2, यानी एब्सिसा की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, 2, मीन्स यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कहता है, ऑर्डिनेट इज -2, यानी y नेगेटिव में कहाँ पे होगा, नीचे की साइड में। तो इस पोजीशन से जब हम नीचे की साइड चलेंगे, y -2, यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2 - 2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी वो हमेशा x का पॉइंट शो करे, x का कोऑर्डिनेट शो करेगा, ठीक है। चेंज मत कर देना, कहीं -2 और 2 कर दो, -2 और 2 करने से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टर्म रहेगी कि देखो ये जो पोर्शन बने हैं हमारे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन, इन पोर्शंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट, ठीक है। जो ये पोर्शंस बने हैं, 4 पोर्शंस, इन पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब यहाँ तक का तो हमारा बिल्कुल बेसिक था, जो हम 10th से पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो 10th का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या हमारे पास, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और x2 y2। 2 पॉइंट लिए हमने P और Q, उनके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से लिए, x1 y1 और x2 y2। अगर यहां से मैं डिस्टेंस PQ की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डिस्टेंस PQ की, तो जो PQ डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, अगर P x1 y1 और Q क्या है, x2 y2, 2 पॉइंट अगर हमारे पास हैं, तो PQ जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस PQ किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट होगा वो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और या मैं ये कहूं कि किसका होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे भी राइट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन लेता हूं, मैंने इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन लिया और बाहर क्या है, स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर अपने आप क्या बन जाएगा, प्लस, यानी और माइनस कॉमन लेने से ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। सेम ऐसी, यानी कि इसको x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। यानी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये आया कैसे, क्वेश्चन ये कि अब ये आया कैसे, तो एक बार देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है।
मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है। ये कोई पॉइंट P लिया हमने जिसकी पोजीशन क्या है x1 y1, और ये Q पॉइंट हमने लिया जिसकी पोजीशन क्या है x2 y2। क्लियर? ये क्या है, x एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, y एक्सिस, और ये क्या होता है, ओरिजिन। O मीन्स ओरिजिन। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर? अब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस से जो डिस्टेंस शो करता है वो कौन होता है, x1। यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x2 है। क्लियर? सेम ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। क्लियर? हम क्या कर लेते हैं, हम इनको भी यहाँ से भी हमने क्या किया, एक P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे, हम बोल सकते हैं कि QM पे। ठीक है, QM पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये y1 है तो ये भी क्या आएगा, y1। क्या आ जाएगा, y1। y2 में से y1 को निकालने मीन्स ये जो अंदर वाली साइड रह गई, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, से पॉइंट R है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, R पॉइंट। तो जो QR जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगी, y2 माइनस y1। क्या रह जाएगी, y2 माइनस y1। सेम टाइप से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मीन्स PR जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, MN के इक्वल, और MN किसके इक्वल होगी, MO में से मैं NO को निकाल दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास, MN। यानी x2 ये क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। मीन्स यहां से यहां तक की पोजीशन क्या थी, x2। इतना पोर्शन मैंने उसमें से निकाल दिया, मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन है क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, कौन सी, QPR। जो ट्रायंगल QPR है, ट्रायंगल QPR, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, मीन्स 90 डिग्री वाली ट्रायंगल होगी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स RQ स्क्वायर। क्लियर? अब अगर इसको राइट करते हैं PQ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ PQ, नहीं सॉरी PR की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू क्या लिखी है हमने, y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, PQ स्क्वायर के इक्वल है। देन PQ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, PQ मीन्स जिस डिस्टेंस फॉर्मूला की हमने बात की थी वही आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, कंफर्म हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या 2 में याद करते तो आप 2 में भी लर्न कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो काफी टाइम बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना ऑन द एक्स एक्सिस। किस पे फाइंड आउट करना, वो एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। किससे है इक्वी डिस्टेंस पे, पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से।
हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है किस पे, वो भी एक्स एक्सिस पे, जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। किससे इक्वी डिस्टेंस है? ए पॉइंट से और बी पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस से है। ठीक है, एक तो पहले तो एक ये चीज सुनो बच्चे, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या से कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, मान लो कि यहाँ पे है कोई पॉइंट, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बट जब इसकी बात करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू इस पे क्या होती है, 0। यानी एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो x और 0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, x और 0 से। क्लियर? सेम ऐसे ही जब मैं y एक्सिस पे बात करूंगा, कोई पॉइंट कहीं भी लेता हूं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से तो उधर गया ही नहीं पॉइंट, नेक्स्ट के उधर गया, नेक्स्ट के उधर गया, मीन्स यहाँ पे क्या था, 0 0 था। तो x को जब मैं ऊपर लेके गया तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, मतलब x तो क्या रहेगा, 0। y की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, इस x एक्सिस पे y की पोजीशन तो कहीं भी जा सकती है, बट x क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम ऐसे ही जब मैं x एक्सिस की बात करूंगा तो x एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, बट y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कि कोई पॉइंट है हमारे पास P, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो x की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किस पे, लेट P x 0 इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। उसके बाद ये कहता है कि जो ये पॉइंट हमने लिया है ये क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। किससे, फ्रॉम ए एंड बी। कोई पॉइंट ए है उससे और कोई पॉइंट बी है उससे क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स पी ए, मीन्स क्या कहना चाहता है ये, पी ए और जो पी बी है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? इट मीन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पी ए, हमें क्या चाहिए, पी ए। और पी ए को अभी हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। मैं x2 की बात करता हूँ, x2 किसको रखना चाहोगे, उधर वाले पॉइंट को रख लेते हैं हम। ठीक है, तो x2 मीन्स ये x2 यानी 2 माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास, x और इसका स्क्वायर प्लस y2 कौन है, -5 माइनस y1 की वैल्यू क्या ली हमने, 0 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको अभी के लिए रहने देते हैं क्लोज, प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और इसका स्क्वायर रूट। ये क्या आ गया हमारे पास, पी ए आ गया। क्लियर? बिल्कुल सेम टाइप से हम किसको निकाल सकते हैं, पी बी को। किसको निकाल सकते हैं, पी बी को। पी बी के लिए भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस बार x2 और y2 किसको मान लेते हैं हम, इन दोनों को। यानी क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, x1 कौन है हमारा, x है और उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास उधर 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 और इसका स्क्वायर। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ?
अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो दोनों को क्या रख लेते हैं हम, इक्वल। ठीक है, यहां से इंप्लाइज करके हम क्या राइट कर सकते हैं कि पी ए की वैल्यू क्या आई थी, √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25। किसके इक्वल है ये, पी बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर और प्लस 81। दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑन स्क्वेयरिंग करने पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81। क्लियर, कर देते हैं इसको भी स्क्वायर को ओपन, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले का और a की जगह 2, b की जगह x रखेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, 4x। क्लियर हुआ ना ये कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2ab, 2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 और x b की वैल्यू क्या थी x, क्या बन जाएगा 4x। ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू, अगर इधर से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x प्लस 81। अब ये 4x कैसे आया, क्योंकि मैंने दोनों के साथ में माइनस था, मैंने माइनस को कॉमन लिया तो उसका स्क्वायर था तो पॉजिटिव बन गया, तो अंदर टर्म क्या रह जाएगी 2 प्लस एक्स, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्लियर, क्या कर देते हैं, नेगेटिव की टर्म में इसको उधर ले जाते हैं। अगर 4x को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 8x, ये इधर आने के बाद क्या बन जाएगा 25 माइनस 81, 25 माइनस 81। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11 मतलब 6, और इधर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, यानी 8x इज इक्वल टू माइनस 56, 61, हाँ -56, देन x इज इक्वल टू -56 बाय 8। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -7 आ गई। अगर x की वैल्यू मेरे पास -7 है तो पॉइंट में रख लेते हैं, क्योंकि हमें तो पॉइंट चाहिए था। क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि व्हाट इज द पॉइंट, देन व्हाट विल बी द पॉइंट, t जो है वो कोई पॉइंट होगा, किस टाइप का होगा, -7 और 0 टाइप का होगा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट a से और b से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। क्लियर हुआ, क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा। और ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में पहले आ चुका है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन बनेंगे वो किस पे बनेंगे, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक ध्यान रखना कि डिस्टेंस फॉर्मूला में जो आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए, मीन्स अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, वो पूछ लेगा कि कोई पॉइंट्स दे देगा और शो कीजिए कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, किसी पैरेललोग्राम के हैं या किसी स्क्वायर के हैं या किसी स्क्वायर के हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम उनको कैसे शो करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आइडिया हो जाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये कोई 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। किसके वर्टिसेस शो करने हमें, ये कि ये किसके हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें शो करना है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि रेक्टेंगल को हम कैसे शो करते हैं, मीन्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अगर वो नहीं पता तो हम इसको शो नहीं कर पाएंगे।
अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर, सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद ये क्या कहता है कि जो मेरे डायगोनल्स होंगे, जो ये डायगोनल्स होते हैं किसके, रेक्टेंगल के, ये क्या करते हैं, एक तो ये इक्वल होते हैं। मान लो कि ए बी सी डी, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है तो ए सी और बी डी जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको ओ पॉइंट बोलता हूं तो ओ डी और ओ बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ओ ए और ओ सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस डायगोनल जो हम वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रहती कि उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, तो जब तक ये सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में नहीं होंगी हम नहीं क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। स्पेशली इस चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपसे क्या कहता है कि हमें क्या शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है। अगर रेक्टेंगल शो करना है तो हमें क्या करना होगा, अपोजिट साइड्स को इक्वल शो करना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स तो रोम्बस की भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, उससे अलग क्या शो करें हम कि हम उसको क्या शो कर दें कि वो रेक्टेंगल है। अब उसके लिए प्रॉपर्टी या तो सभी एंगल्स को 90 शो करो, ठीक है, ठीक है, या फिर क्या शो कर दो कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं। डायगोनल्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से क्या शो करने वाले हैं, एक तो अपोजिट साइड्स को इक्वल शो करने वाले हैं, अपोजिट साइड्स को इक्वल शो करने वाले हैं, और साथ में जो डायगोनल्स होंगे उनको भी क्या शो चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो है तो वो रेक्टेंगल है, नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, डी। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम इसका रफ बनाते हैं डायग्राम, मीन्स ए बी सी डी, इस टाइप से बनेगा। अब देखो अपोजिट साइड कौन कौन सी बनेगी, ए बी और सी डी, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहले वही देखते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1। x2 में किसको ले लेता हूँ, b वाले पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, x2 y2 इसको ले लेते हैं। अगर इसको लेते हैं तो फॉर्मूला क्या था, एक बार राइट कर देता हूँ, चलो मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 और उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस साइन यहां से y1 की वैल्यू क्या है -1। अब देखो ये माइनस जो था ये फॉर्मूले का था, ये माइनस क्योंकि इस एलिमेंट के साथ में है, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। यानी नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं राइट करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 7 और ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, मीन्स 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8, मीन्स 8 का स्क्वायर। क्लियर, अगर इसको राइट करते हैं मीन्स ओपन करते हैं तो क्या आएगा 36 6 का स्क्वायर प्लस 64 8 का स्क्वायर, टोटल क्या हो गया 100। क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच मीन्स क्या आ जाएगा ये 10। क्या आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगी। कौन, ए बी 10 यूनिट। क्लियर, सेम टाइप से हम किसको चेक करेंगे, इसके अपोजिट में कौन है पहले उसी को चेक कर लेते हैं, कौन है सी डी। कौन है इसके अपोजिट में सी डी। तो सी डी में x2 किसको मान लेते हैं, x2 y2 डी वाले पॉइंट्स को मान लेते हैं। ठीक है,
तो डी के अंदर अगर मानते हैं उसको तो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 मीन्स 8 माइनस x1 माइनस ये फॉर्मूले का था और ये माइनस इसके साथ है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी इसका स्क्वायर 8 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस y1 अगेन 3 और इसका स्क्वायर। क्लियर? अगर इसको ओपन करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा 0, यानी खत्म। यहाँ पे क्या बन गया 10, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी 10 यूनिट। कैसे आई? क्योंकि ये 0 था, खत्म हो चुका था ये पोर्शन, यानी मेरे पास क्या रह गया सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन। अंदर क्या है 10, 10 का क्या है स्क्वायर और उसका क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर से मैंने स्क्वायर रूट को डायरेक्ट कट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। इट मीन्स ये वाली अपोजिट साइड तो क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, अब दूसरे वाली अपोजिट साइड्स को भी देख लेते हैं। अगर दूसरे वाले अपोजिट साइड को देखें तो अब हमें क्या चाहिए ए डी। क्या चाहिए हमें ए डी। फिर से डी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या मान लेते हैं x2 y2। तो ए डी वाले में क्या आएगा x2 मीन्स 8 माइनस x1 मतलब 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस y1, y1 क्या है -1 और माइनस माइनस फिर से क्या बन जाएगा प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से 8 का स्क्वायर मीन्स 64 प्लस यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास √80। एक बार के लिए इसको √80 में ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके अपोजिट में कौन है CB। कौन है CB। C वाले पॉइंट्स को मान लेते हैं हम क्या x2 y2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा x2 माइनस x1, x1 कौन है 6 और इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 7 और उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगर सिंप्लीफाई करते तो यहां से क्या आ जाएगा -8 का स्क्वायर, क्या आएगा -8 और उसका स्क्वायर प्लस यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी मीन्स स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस 14 का स्क्वायर 16 मतलब फिर से क्या आ गया √80। क्या आ गया √80 मीन्स ये वाली अपोजिट साइड भी क्या है इक्वल है। क्लियर? यहाँ तक का क्वेश्चन तो क्या हो गया कि ये भी क्या है इक्वल है। मीन्स अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली ये होता कि शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम तो हमें क्वेश्चन में यहीं तक करना था, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होंगी इक्वल होंगी। क्लियर? बट हमें शो क्या करना है कि वो क्या है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो हम साथ में क्या शो करेंगे कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर डायगोनल्स और इक्वल आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल, अदरवाइज हम बोल देंगे कि ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल मीन्स AC और BD। क्या चाहिए हमें AC और BD। AC की वैल्यू निकालनी हमें। अगर मैं AC की वैल्यू निकालता हूं A ये हो गया C ये हो गया, C को हम किस में मान लेते हैं x2 y2 पे C को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब देखो माइनस y2 माइनस y1 क्या है फिर से -1 है तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस बना देगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर?
अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। क्लियर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, यानी वैल्यू क्या आ गई √20, क्या आ गई √20। सेम टाइप से किसको देखते हैं, बी डी को, किसको निकाल लेते हैं, बी डी को। अब की बार डी पे जो है उसको x2 y2 करके चलेंगे, ठीक है। तो x2 क्या है 8 माइनस x1 क्या है 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 और उसका स्क्वायर। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या आएगा 16। सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई √20, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल थी, साथ में डायगोनल्स भी क्या है इक्वल है, डायगोनल्स भी क्या है इक्वल है। अगर ये चीज है तो यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज ABCD इज, या से की पॉइंट दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये किसके वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। क्लियर, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में शो क्या करना है, और वो तभी पता होगा जब हमारे पास क्या होंगी, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होंगी अच्छे से। तो जब ये चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप 8th का मैथ उठाइए और 8th के मैथ में ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से दे रखी हैं, एक बार उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को करने लगना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा देखा गया कि ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, और ये जो क्वेश्चन था ये 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने 2013 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में डाल रखा था। अब आप समझ लीजिए कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इनकी प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक वो नहीं होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो एक बार उनको जरूर रिवाइज कर लेना, ओके। हाँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर ठोक दिया करो।